जय हिंद सभी डियर्स को। तो चलिए एक बार फिर से एक नई सुबह, नया आगाज, कुछ नए विचारों के साथ लेकर के हाजिर हूं आप सभी के समक्ष। 9th फॉर्म का 4th लेसन, आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एंड एज यूजुअल दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट Albert Einstein, who got Nobel Prize for Physics in 1921। और इसकी कहानी, इस महान व्यक्तित्व की कहानी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, इसका एक लेसन है, मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा। +1 का लेसन है, वो 4th लेसन है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ये एक ऐसी कहानी हमें बताता है लेसन कि कई बार क्या होता है, एक बच्चे का फील्ड कुछ और होता है और हम पेरेंट्स क्या करते हैं, उन पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कुछ अल्बर्ट आइंस्टीन का वो जो +1 का लेसन है उसमें बताया गया है कि ये बच्चा जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे एज हिस्ट्री एंड अदर वन सब्जेक्ट्स इन द डेज ऑफ स्कूल के दिनों में, विद्यालय के दिनों में इंटरेस्टेड नहीं था। और इसका क्या मानना था, ये इसका अपना एक स्कूल है जिसमें स्टडी किया, उसमें ये मानता है कि ये जो एक बुकिश नॉलेज होती है, बजाय प्रैक्टिकल के, इट किल्स द थिंकिंग एंड न्यू आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट। और वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो लर्निंग हो जाती है वो क्रैम्ड हो जाती है, वो रटाफिकेशन वाली हो जाती है। तो इसने एक प्रैक्टिकली वे से अपने आप को मुक्त रूप से जो है सिखाया, और इसने ये बताया कि हम चारों तरफ के वातावरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक अच्छी जो कहानी अल्बर्ट आइंस्टीन की, बच्चे आप भी सीखिए। किताबें सिर्फ गाइडलाइन हो सकती हैं, नॉट ईच एंड एवरीथिंग। वी कैन लर्न थ्रू अवर सराउंडिंग एरिया, और कहीं ना कहीं रियल लाइफ स्टोरी होती है, वो जुड़ती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं। चलिए इंग्लिश टू इंग्लिश पहले उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अल्बर्ट आइंस्टीन remembered not only as a great scientist but also as a visionary who was dedicated to the noble cause of peace and harmony, opposed to arms build-up। arms here it means जो हथियार, जो उसने बॉम्ब बनाए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, और वो उनके विरुद्ध था। Brilliant work has changed forever our understanding of space, time and the universe। और इसके जो एक ब्रिलियंट वर्क था, उसने हमारी समझ को किसके बारे में, जो अंतरिक्ष की समझ है, जो समय की है, जो सारे विश्व की है, उसको इसने बदल दिया है। रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वाज अ जर्मन हु माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हेन नाजीज केम इनटू पावर इन 1933। तो चलिए अब हम लेसन की एक समरी के माध्यम से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। Albert Einstein was born in the German city of Ulm on 14th March 1879। 14 मार्च 1879 को जर्मन का एक शहर है ओलम, उसमें पैदा हुआ था। अकॉर्डिंग टू हिज मदर, अब उसकी माता के हिसाब से, ही वॉज अ फ्रीक बिकॉज, यहाँ पर जो एक वर्ड यहाँ पर इसने आपको बताया है, फ्रीक, ए पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव और लुक और थिंक लाइक अदर्स। उसका स्वभाव, उसका दृष्टिकोण औरों से बहुत अलग दिखाई देता था। इसका मतलब यहाँ पर फ्रीक से है। तो उसका सोचना, उसका देखना, उसका समझना दूसरों से अलग था। बिकॉज हिज हेड सीम्ड टू लार्ज, क्योंकि उसका सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था। ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इवन एट द एज ऑफ 2.5 years। 2.5 वर्ष की उम्र में वो नहीं बोल पाया था। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके साथी उसे एक परेशान भाई बोला करते थे, कहा करते थे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय ही प्लेड बाय हिमसेल्फ, उसने खुद खेलते हुए बिताया। ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसे जो मैकेनिकल, यंत्रवत, जो एक मशीनी लेवल के खिलौने होते हैं, उनसे प्यार करता था। ही बिगेन टू लर्न द वायलिन, उसने वायलिन बजाना शुरू किया व्हेन ही वाज 6 years old, जब वह 6 साल का था। अ स्किल ही मेंटेन थ्रू आउट हिज लाइफ, और एक ऐसी कुशलता उसने अपने पूरे जीवन में बनाए रखी। आइंस्टीन्स फैमिली मूव टू म्यूनिक व्हेन ही वाज 15 months old। जो 15 महीने का था तो उसका परिवार म्यूनिक में चला गया। सो ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक की वो हाई स्कूल में गया। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में उसे बहुत अच्छे जो है अंक लिए। बट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर, उसने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिसिप्लिन देयर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अनुशासन था। देन ही कंटिन्यूड हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड।
जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जिसमें जर्मन बोली जाती थी, उसने लगातार अपनी एजुकेशन जारी रखी। प्रूव्ड टू बी ए जीनियस इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, और उसने अपने आप को गणित और विज्ञान का एक बहुत ही बुद्धिजीवी सिद्ध किया। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल खत्म करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन डिसाइडेड टू स्टडी फर्दर एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। ज्यूरिख के विश्वविद्यालय उसने आगे का अध्ययन करने का फैसला किया। एट द एज ऑफ 21 वर्ष की उम्र में ही बिकेम अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और उसने विश्वविद्यालय से स्नातक किया। आइंस्टीन डेवलप्ड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो गर्ल स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, और उसकी जो एक साथी थी, एक जो फेलो गर्ल थी, उसकी साथी जो लड़की थी, विद्यार्थी थी मिलेवा मैरिक, उसकी उसमें विशेष रुचि विकसित हुई। ही वॉज कीन टू मैरी हर, कीन मीन्स उत्सुक, एक्साइटेड, वह उससे शादी करने का इच्छुक था। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट, परंतु उसकी माता खिलाफ थी, दैट मैरिज, उस शादी के, बिकॉज मिलेवा वॉज 3 years ओल्डर देन हिम, क्योंकि वो उससे 3 साल बड़ी थी। लेटर ऑन बाद में दे मैरिड इन जनवरी 1903, 1903 में, जनवरी 1903 में उन्होंने शादी की। एंड हैड 2 sons, उनके 2 बेटे थे। देयर मैरिज डिडंट लास्ट लॉन्ग, उनकी शादी काफी लंबे समय तक सक्सेस नहीं हुई। दे फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, 1919 में उन्होंने आखिर में तलाक ले लिया। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, लगातार कई वर्षों की लड़ाई के बाद, देयर आफ्टर, उसके बाद आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा, उसने अपनी कजन एल्सा से शादी की। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उसने शिक्षण सहयोगी के रूप में काम किया। एंड गिव प्राइवेट लेसन्स ऑल्सो, और उसने कुछ निजी अध्याय भी दिए। इन 1902, 1902 में ही सिक्योर्ड द जॉब ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और ही सिक्योर्ड, उसने सुरक्षित किया, मतलब उसे नौकरी मिल गई एक टेक्निकल एक्सपर्ट की पेटेंट ऑफिस बर्न के अंदर। बट देयर ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, लेकिन उसने अपने सारे जो विचार थे वो एक रहस्यमय ढंग से विकसित किए। आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेपर्स ऑफ 1905, और आइंस्टीन की जो एक विशेष थ्योरी थी रिलेटिविटी पर, वो 1905 ईस्वी की सबसे प्रसिद्ध एक कागजी जो थ्योरी सिद्धांत था वो सिद्ध हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इस सिद्धांत के हिसाब से टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, समय और दूरी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते। फ्रॉम दिस फ्लोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इससे विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फार्मूला फॉलो किया। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी के बीच में संबंध का वर्णन करता है। आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज पब्लिश्ड इन 1915। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी जो रिलेटिविटी की थी 1915 में प्रकाशित हुई थी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्याख्या को जो है प्रदान किया। इट मेड हिम वर्ल्ड फेमस, और ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी थी विश्व प्रसिद्ध हुई। द सोलर एक्लिप्स इन 1919 एस्टैब्लिश, और सूर्य ग्रहण 1919 में जो है एस्टैब्लिश, इस सिद्ध कर दिया दैट इज थ्योरी वाज एक्यूरेट, कि उसकी जो थ्योरी है वो सही थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और न्यूज़पेपरों में उसके काम की जो बारे में लिखा गया वो एक वैज्ञानिक क्रांति का एक प्रमाण था। कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921, उसे एक नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। ये रिसीव्ड ऑनर्स एंड इन्विटेशंस, उसे सम्मान मिला, आमंत्रण मिले गए, जो निमंत्रित किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व से उसको आमंत्रण पत्र आने लगे और उसको सम्मान मिला। ही ऑल्सो गोट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन, और मीडिया ने भी उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो स्थानांतरित हो गया अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट में। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन 1933 इन जर्मनी में जब नाजी 1933 ईस्वी में नाजी की शक्ति उभरी। 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin made the American physicists very upset. 5 years later, 5 साल बाद में, the discovery of nuclear fusion की जो खोज थी इन बर्लिन में, made the American physicists very upset. अमेरिकन फिजिसिस्ट जो भौतिकवेता थे उनको परेशान किया। They were afraid, वे डरते थे that Nazis could build and use an atomic bomb, और वो ये डरते थे कि नाजी जो है वो बॉम्ब बना सकते थे, could build and use an atomic bomb, और वो प्रयोग कर सकते थे। In his letter written on 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को उन्होंने एक पत्र में लिखा, आइंस्टीन टोल्ड द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट
आइंस्टीन ने तब अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को बताया अबाउट द डेंजर्स ऑफ द डेडली बॉम्ब, उस बहुत खतरनाक बॉम्ब के बारे में। बट द अमेरिकन डेवलप्ड देयर एटॉमिक बॉम्ब, परंतु अमेरिकन ने भी अपना एटॉमिक बॉम्ब विकसित कर लिया था इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अपनी एक रहस्यमय योजना से। दे ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। I just want to tell you about the dates also, 6th August 1945 and 9th August 1945. They dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और उन्होंने इसे जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में गिराया था। बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्ट्रक्शन, इतने बड़े स्तर पर विनाश हुआ, आइंस्टीन वॉज ग्रेटली अपसेट, वो बहुत ज्यादा परेशान था। सो ही रोट ए पब्लिक लेटर टू द यूनाइटेड नेशन, इसलिए उसने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा। इन इट, इसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसने एक विश्व सरकार बनाने का सुझाव दिया। बट इट हैड नो इम्पैक्ट, लेकिन कोई प्रभाव नहीं था। हाउएवर, फिर भी ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशकों से ऊपर, आइंस्टीन गोट मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, वो आने वाले दशकों में ज्यादा से ज्यादा राजनीति में इन्वॉल्व हुआ। ही एजिटेटेड नॉन स्टॉप एंड कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, वो उत्तेजित हो गया। नॉन स्टॉप कैंपेन, उसने ना रुकने वाले अभियान चलाए जिसमें उसने शांति और एकता का प्रस्ताव जो है रखा। व्हेन ही डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, 76 वर्ष की उम्र 1955 में जब वह मरा, आइंस्टीन वाज हेल्ड ऑन अ विजनरी, ए वर्ल्ड सिटीजन एंड अ साइंटिफिक जीनियस, और उसे किस रूप में जाना गया? एक बहुत ही विजनरी, एक अंतरचक्षु, एक अंतर्दृष्टि, एक संसार के नागरिक के रूप में और एक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी के रूप में उसको जाना गया और उसका अभिवादन किया गया। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ये लेसन आपकी समझ में आया होगा। जो अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी है, साइंस में इनका एक विशेष योगदान रहा। इवन इन्होंने खुद ही ये न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर फिजन और जो एक एटॉम्स उन्होंने तैयार की, जब उन्होंने डिस्ट्रक्शन को देखा, विनाश को, तो रियली वो बहुत ज्यादा इस चीज से दुखी हुए और उन्होंने फिर एक ही चीज पकड़ी, पीस एंड हार्मनी, विश्व को शांति और एकता का पाठ पढ़ाना शुरू किया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।